Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing great. वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था अपना चैप्टर नंबर 7 एंड इन टुडेस क्लास वी विल बी डिस्कसिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज चैप्टर नंबर 8। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 8 में हम बात करने वाले हैं हाउसिंग एंड क्लोथिंग की। तो बच्चों, अगर हम हाउसेस की बात करें तो आपने बहुत सारे टाइप के हाउसेस देखे होंगे। अगर आप सिटी में रहते हैं तो आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी होंगी, बंगलोज देखे होंगे। लेकिन अगर आप विलेजेस में रहते हैं या गाँव में रहते हैं तो आपने बहुत ही कच्चे घर देखे होंगे जो कि मड और स्ट्रॉ से बने होते हैं, राइट। तो हम उन्हीं डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम आज क्लोथिंग के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि हम कौन से सीजन में कौन से क्लोथ्स पहनते हैं। अगर हम समर्स की बात करें तो हम कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं, अगर हम विंटर्स की बात करते हैं तो हम वार्म क्लोथ्स पहनते हैं, राइट। तो हम डिफरेंट डिफरेंट क्लोथिंग आइटम्स के बारे में भी आज बात करेंगे। उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम हमेशा की तरह अपनी वार्म अप एक्टिविटी को करने वाले हैं। तो बच्चों, वार्म अप में आज हमें क्या करना है, राइट द फुल एड्रेस ऑफ योर हाउस इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। आपको क्या करना है, आपको अपना फुल एड्रेस यहाँ पे लिखना है इन कॉलम्स में। देन व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स आर कॉमनली वर्न बाय योर फैमिली मेंबर्स, मतलब कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो किस टाइप के क्लोथ्स को पहनते हैं ये आपको बताना है। जैसे कि माय फादर वियर्स, आपके जो फादर है वो क्या पहनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे जो फादर है वो शर्ट एंड पैंट पहनते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, टिक कर दूंगी। माय मदर वियर्स साड़ी या फिर सूट, मेरी जो मदर है वो ज्यादातर सूट पहनती है, तो मैं सूट पे टिक करूंगी। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। दैट इज योर होमवर्क बच्चों। We all need a home for shelter and clothes to wear. हमें क्या चाहिए होता है, हमें शेल्टर चाहिए होता है और क्लोथ्स चाहिए होते हैं। ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। These are basic needs of human life. In this chapter, we will explore why these needs are so important. हम क्या करेंगे, हम इस चैप्टर में देखेंगे कि ये नीड्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। We all need a house to live in and to protect ourselves from different seasons. हम सभी को हाउस की नीड होती है ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में प्रोटेक्टेड रहें। A house gives us shelter and protects us from heat, cold and rain. अब बच्चों, जो हाउस है वो हमें प्रोटेक्ट करता है किससे, हीट से, कोल्ड से और रेन से। People living in different areas build different type of houses. अब बच्चों, जो लोग डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में रहते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हाउसेस को बिल्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ सिटीज की तो वहां पे आपको बिग बिग बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, लेकिन वहीं अगर मैं गांव की बात करूँ तो आपको बहुत छोटे से लकड़ी के या फिर मिट्टी के घर देखने को मिलते हैं। नाउ बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ हाउसेस की, कौन कौन से टाइप के हाउसेस होते हैं। फर्स्ट होता है बच्चों आपका पक्का हाउस। द हाउस मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट्स आर कॉल्ड पक्का हाउस। मतलब कि ऐसे घर जो कि किससे बने हैं, जो कि बने हैं ईंट से और सीमेंट से बच्चों, उनको हम बोलते हैं पक्का हाउस। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो कैसे होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत ही लंबे टाइम तक रह जाते हैं। पक्का हाउसेस आर मोस्टली सीन इन सिटीज। अब बच्चों, पक्का हाउस आपको कहाँ देखने को मिलता है, आपको सिटीज में देखने को मिलता है। बंगलोज एंड अपार्टमेंट्स आर पक्का हाउसेस। जो आपके बंगलोज है, अपार्टमेंट्स है, ये सारे ही आपके एग्जांपल्स है पक्का हाउस के। तो यहाँ पे आपको बच्चों पिक्चर दिख रही है पक्का हाउस की। ये रेड कलर का हाउस है जो कि पक्का हाउस है, जो ब्रिक्स और सीमेंट से मिलके बना है। देन बच्चों, सेकेंड वन इज कच्चा हाउस। हाउस इज मेड ऑफ मड, वुड, बैम्बू एंड स्ट्रॉ। हाउस जो कि किससे बना है, मड से बना है, वुड से बना है, बैम्बू से बना है और स्ट्रॉ से बना है, उसको बच्चों हम कच्चा हाउस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है कच्चा हाउस की। दीज हाउस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ये हाउसेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। दीज आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस। कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं बच्चों, जो गांव वाला एरिया होता है वहां पे आपको कच्चा हाउस देखने को मिलता है। The house that is fixed in one place and cannot be moved is called a permanent house. मतलब कि ऐसा हाउस जो कि फिक्स पोजीशन में है और हम उसको मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह की तरफ, वो हमारा परमानेंट हाउस होता है। ये जो हाउसेस होते हैं ये ज्यादातर ब्रिक्स से बने होते हैं, सीमेंट से बने होते हैं या फिर आयरन रॉड्स और स्टोन से बने होते हैं। अब बच्चों, ऐसे हाउसेस जिनको हम क्या कर सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, उनको हम बोलते हैं टेम्पररी हाउसेस। क्या बोलेंगे बच्चों,
टेम्पररी हाउसेस हम उनको बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पररी हाउसेस के एग्जांपल्स गिवन है। जैसे अगर हम बात करें, फर्स्ट है आपका कारावैन जो कि हाउस ऑन व्हील्स होता है। वैसे ही आपका हाउस बोट है जो कि फ्लोट करता है, कहाँ पे बच्चों, वाटर में। वैसे ही आपका टेंट हाउस है जो कि आपका क्लोथ से मिलके बना है, राइट। तो ये तीनों ही आपके क्या है बच्चों, टेम्पररी हाउसेस के एग्जाम्पल्स हैं। कमिंग टू फन फाइंडिंग्स, अब बच्चों अगर हम इंडिया की बात करें तो जो हाउस बोट्स होते हैं वो कॉमनली आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, वो आपको देखने को मिलता है कश्मीर एंड केरला में, और कश्मीर में भी आपको पर्टिकुलरली डल लेक में देखने को मिलता है। देन आता है हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ हाउस जिसको हम इग्लू बोलते हैं। इग्लू बच्चों क्या होता है, ये हाउस होता है जो कि आइस और स्नो से मिलके बना होता है। The people called Inuit live in an igloo. जो लोग इग्लू के अंदर रहते हैं उनको हम इनुइट बोलते हैं। तो बच्चों ये आपका पिक्चर है किसका, इग्लू का। ये आपको हाउस दिख रहा है जो कि पूरा आइस से मिलके बना हुआ है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूफ, मतलब कि कौन कौन से काइंड्स ऑफ रूफ आपको देखने को मिलते हैं। अब बच्चों कुछ हाउसेस होते हैं जिनके रूफ बिल्कुल फ्लैट होते हैं, कुछ हाउसेस ऐसे होते हैं जिनके रूफ में आपको ऐसे स्लोप देखने को मिलता है, राइट। तो बच्चों द हाउस इन द माउंटेन्स, जो हाउसेस माउंटेन्स में होते हैं उनकी कैसे रूफ्स होती है, उनकी स्लोपिंग रूफ्स होती है, क्योंकि उससे क्या होगा, जितना भी रेन का वाटर है वो वहां पे जमा नहीं होगा और वो इजिली क्या आएगा, रूफ के थ्रू नीचे आ जाएगा। अगर हम प्लेन में जो हाउसेस होते हैं बच्चों, प्लेन एरियाज में जो हाउसेस होते हैं वहां पे आपको फ्लैट रूफ देखने को मिलते हैं। देन बच्चों यहाँ पे आपको पिक्चर्स गिवन है। जो फर्स्ट पिक्चर है जहां पे आपको दिख रहा है कि जो रूफ है वहां पे स्लोप बना हुआ है, तो ये ऐसे घर आपको माउंटेन्स में देखने को मिलते हैं। जबकि जो प्लेन एरियाज है वहां पे आपको जो सेकंड पिक्चर है प्लेन रूफ वाले घर देखने को मिलते हैं। अब बच्चों अगर हम फन फाइंडिंग्स की बात करें तो पीपल लिविंग इन फ्लड प्रोन एरियाज मेक स्टिल्ट हाउस। अब बच्चों ऐसा एरिया जहाँ पे हमेशा फ्लड रहता है, बाढ़ आती है, तो वहां पे आपको स्टिल्ट हाउस देखने को मिलते हैं। These houses are built on long pieces of wood. इन हाउसेस को हम वुड के लॉन्ग लॉन्ग पीसेस से बनाते हैं एंड हम उसको अबव द ग्राउंड रखते हैं। यहाँ पे आपको हाउस दिख रहा है, ये आपका स्टिल्ट हाउस है। ड्यू टू देयर हाइट वाटर कैन नॉट एंटर द हाउस। इसका हाइट जो होता है बच्चों वो हल्का सा बड़ा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर होता है वो अंदर नहीं घुस पाता। देन बच्चों अब हम करेंगे अपना रैपिड रिव्यू। रैपिड रिव्यू में हमें क्या करना है, हमें पक्का हाउस के लिए P लिखना है और कच्चा हाउस के लिए हमें K लिखना है। तो अपार्टमेंट जो होता है बच्चों वो कच्चा हाउस या फिर पक्का हाउस है। अपार्टमेंट हमारा पक्का हाउस है तो आप यहाँ पे P लिखेंगे। सिमिलरली अगर हम हट की बात करते हैं तो हट हमारा कच्चा हाउस है तो आप यहाँ पे K लिख देंगे। अगर हम वुड हाउस की बात करें तो वुड हाउस भी हमारा क्या है बच्चों, कच्चा हाउस है, तो आप यहाँ पे K लिखेंगे। और जो बंगलो होते हैं वो हमारे पक्का हाउसेस होते हैं जो कि सीमेंट से मिलके बने होते हैं, राइट। तो ये था हमारा रैपिड रिव्यू। अब हम बच्चों देखेंगे आर क्लोथ्स, हमारे कपड़ों के बारे में। हम सभी को क्लोथ्स की नीड होती है ताकि हम खुद को कवर कर पाए और प्रोटेक्ट कर पाए, किससे बच्चों, हीट से, रेन से, विंड से और कोल्ड से। हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट आपको दिया गया है कॉटन क्लोथ्स। तो बच्चों कॉटन क्लोथ्स को हम कब पहनते हैं, जब समर्स होते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो बच्चों जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं स्वेट को और हमें एकदम कूल रखते हैं। तो यहाँ पे जो पिक्चर्स दी गई हैं बच्चों ये हमारे समर क्लोथ्स की पिक्चर्स है। देन बच्चों वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर्स। हम विंटर्स में क्या करते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थिक होते हैं और वार्म होते हैं और उससे एयर पास नहीं हो पाती है और वो हमें एकदम गरम गरम रखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपके वुलन क्लोथ्स के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे जैकेट है, कैप है, बूट्स है, ग्लव्स है, ये सारे ही एग्जाम्पल है वुलन क्लोथ्स के। देन बच्चों अगर हम रेनी सीजन की बात करते हैं तो हम रेनी सीजन में वाटरप्रूफ क्लोथ्स को पहनते हैं, जैसे कि रेन कोट्स है, गम बूट्स है, अम्ब्रेलाज है। ये हमारे वाटरप्रूफ मटेरियल से बने होते हैं जो कि वेट नहीं होते हैं, राइट। तो बच्चों ये क्या करते हैं, ये हमें ड्राई रखते हैं रेनी सीजन में। अब हम बात करेंगे बच्चों इस चैप्टर के की टर्म्स की। तो पहला हमारा की टर्म है पक्का हाउस। तो बच्चों ऐसा हाउस जो कि ब्रिक और सीमेंट से मिलके बना है उसको हम पक्का हाउस बोलते हैं।
जबकि जो हमारा कच्चा हाउस होता है वो मिलके बना होता है मड से, वुड से, बैम्बू और स्ट्रॉ से। परमानेंट हाउस बच्चों कैसा होता है? फिक्स्ड हाउस, जिसको कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते। वहीं जो टेम्परेरी हाउस होता है उसको हम मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। स्टिल्ट हाउस बच्चों आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? ऐसा हाउस जिसको कि हम ग्राउंड के जस्ट थोड़ा सा अबव बनाते हैं, सो दैट कि जितने भी फ्लड वाले एरियाज हैं वहां पे जो लोग हैं वो सुरक्षित रहे। कमिंग टू समरी स्नैपशॉट, तो आज के समरी स्नैपशॉट के पॉइंट्स क्या क्या है बच्चों? ह्यूमंस नीड हाउसेस फॉर शेल्टर फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। अब बच्चों ह्यूमंस को हाउस की नीड क्यों होती है? ताकि हम प्रोटेक्टेड रहे, किससे? हीट से, कोल्ड से और रेन से। पक्का हाउसेज आपको कहाँ देखने को मिलता है बच्चों? सिटीज में, जबकि जो कच्चा हाउसेज होते हैं वो आपको विलेजेस में देखने को मिलते हैं। जो परमानेंट हाउसेज होते हैं वो हमारे ब्रिक्स से, सीमेंट से, आयरन रॉड से मिलके बने होते हैं, जबकि जो हमारे टेम्परेरी हाउसेज होते हैं बच्चों वो हमारे कारावैन्स होते हैं, हाउस बोट्स होते हैं और टेंट्स होते हैं। अब बच्चों जो हाउसेज होते हैं माउंटेन एरियाज में, उनके रूफ में क्या मिलता है आपको? स्लोप मिलता है, जबकि ऐसे हाउसेज जो कि प्लेन एरियाज में होते हैं उनमें कोई भी स्लोप नहीं होता। Then houses in plain areas have flat roof। कैसी रूफ होती है बच्चों? उनकी फ्लैट रूफ्स होती है। Human needs clothes to protect themselves from cold, heat, wind and rain। हम कपड़े क्यों पहनते हैं बच्चों? ताकि हम कोल्ड से, हीट से, विंड से और रेन से प्रोटेक्टेड रहें, बचे रहें। So that is all about this chapter. I hope आपको ये chapter समझ आया होगा। I will meet you in your next class. Till then, take care and bye bye.